बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई केशवराम गौतम जी, जो काफ़ी समय से आपके बीच में संचालन कर रहे थे। और सबसे बड़ी खुशी बात क्या है कि हमारा मीडिया नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया यूपी न्यूज़ चैनल है, जो हमारे बड़े भाई केशवराम गौतम जी अपने यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबरें पहुंचाते रहते हैं। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ, संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ, संत गुरु श्री अपने सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा ककरहा में जो 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन किया गया है, और मुझे लगता है ये कार्यक्रम सफल रहेगा। मैं जितने हमारे ये आयोजक गण हैं, सभी आयोजक गणों का सादर नमो बुद्धा जय भीम है। साथियों, मैं चाहूँगा जितने टी शर्ट बनियान में हैं वो मंच पे आ जाए। जो बाबा साहब, देखिए ठंडी तो बहुत हो रही है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे और आपके लिए बहुत दुख झेले, तब जाकर के हमको कोट पैंट मिला है। हम उनके बाबा साहब के ऋणी हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद मंच के हम काबिल ना होते। तो परम पूज्य बाबा साहब के हम ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे, क्योंकि उनका त्याग और बलिदान कभी भूला नहीं जा सकता है। कहते हैं न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है अंबेडकर ने दिया है। साथियों, अभी कुछ ही क्षणों में आपके जिलाध्यक्ष जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं, और अभी कार्यक्रम शुरुआत होने वाला है। मुझे लगता है इस ग्राम सभा में आज जो बुद्ध कथा का आयोजन हो रहा है वो पहली बार किया जा रहा है, और आने वाले समय में इससे और अच्छा होगा। साथियों, जो हमारे बच्चे ये पढ़ने, कितने लोग पढ़ने जाते हैं यहाँ पर? जो पढ़ते हैं वो हाथ उठाएंगे, जो पढ़े होंगे वो उठाएंगे। अच्छा, ये बताइए शिक्षा की देवी कौन है? देखिए, यही कहते हैं कि पढ़ना लिखना और समझना बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, जो हमको पढ़ाया गया वही हम पढ़े हैं। साथियों, अभी शिक्षा की देवी मैं आपको बता दूं कि परम पूज्य ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे कि इस भारत की सर्वप्रथम शिक्षिका कौन है, तो माता सावित्रीबाई फूले हैं। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो बताया नहीं जाता है। हमारे इतिहास को छुपाया गया, हमारे महापुरुषों को छुपाया गया, और हमारे महापुरुषों को ही अपने आप को दुश्मन बना दिया गया। माता सावित्री, जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सर्व समाज के लोगों में चर्चा यह थी कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। अगर महिला पढ़ गई, उनके विचार ये थे कि अगर महिला पढ़ गई तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा, बच्चे कौन पैदा करेगा। महिला केवल गुलामी के लिए थी। लेकिन धन्य है माता सावित्रीबाई फूले, धन्य है ज्योतिबा फूले, जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। जब उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले पढ़ी तो उन्होंने सोचा कि हमारे समाज में हमारे बहन बेटियों के साथ काफ़ी अत्याचार होता है, तो उन्होंने एक संकल्प लिया और अपने समाज नहीं सब समाज के महिलाओं को पढ़ाने का काम किया।
जब वो शुरुआत करने लगी, जब पढ़ाने लगी माताओं बहनों, क्योंकि हमारे समाज की महिला आज भी अगर पढ़ लिख जाती हैं तो लोगों को बुरा लगता है। जब वो पढ़ाने जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे और कहते थे कि ये महिलाओं को पढ़ाने चली हैं और ये पागल हो गई हैं। तो उन्हीं कुछ समाज के, सब समाज के लोग उनके ऊपर मिट्टी और कीचड़ फेंका करते थे और उनको बहुत तकलीफ दिया। तब माता सावित्री बाई पूरे जो है एक साड़ी पहन के जाती थी और एक साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि जब लोग मिट्टी और कीचड़ फेंकते थे तो साड़ी गंदी हो जाती थी। तो जहाँ पढ़ाने जाती थी वहाँ अपने कपड़े फिर चेंज करके वहाँ पर महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाने का काम करती थी। उन्होंने काफ़ी तकलीफ सहा, काफ़ी दुख सहा, उसके बाद जाकर के आपको पढ़ने का मौका मिला। कोई सरस्वती देवी उस समय नहीं थी। जहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती होती हैं वहाँ किसी चीज कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान की देवी अगर असलियत में देखा जाए तो सावित्री बाई फुले हैं, जिनकी बदौलत आपको पढ़ने का अधिकार मिला। और शायद ये संविधान की बदौलत हमको सारे अधिकार मिले, शिक्षा में अधिकार मिला और नौकरी में आरक्षण मिला। नौकरी में आज बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो सबके लिए हो। अगर हमारे समाज, किसी भी समाज का कोई गलत काम करता है, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे मर्डर हो, कोई गलत काम करता है तो जो आर्टिकल बाबा साहब ने संविधान में लिखे वही आर्टिकल के तहत हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं, हमारे ऊपर केस लगते हैं। तब कोई कहीं से हमको विनती भरौती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब कहीं हम मंदिर और मस्जिद जा करके हमको वहाँ से भला नहीं होता है, तब किसी हम वकील को ढूंढते हैं, कोई जज से मिलते हैं, ताकि वकील के पास इसलिए जाते हैं हमारा न्याय हो सके। जब हमारा अधिकार और जब हमारा सब कुछ संविधान से मिलता है तो हम अपने संविधान को पढ़ें, हम अपने अधिकारों को जानें, तभी जाकर के हमारा भला हो सकता है, अन्यथा भला होने वाला नहीं। गांव समाज में हम देखते हैं आपस के लोगों में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं आता। आदमी, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग वहाँ है, नर्क वहाँ है, मरने के बाद जो मरा है वो लौट के आया नहीं।